नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन नई मुस्कान के साथ आ रहा है नया साल नई उम्मीदों के साथ, ढेर सारी खुशखबरियों के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाला नया साल यानी 2022 मकर लग्न व मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वो कौन सी खुशखबरियां हैं जो मकर लग्न व मकर राशि के जातकों को देखने को मिलने वाली है, और वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको उन चुनौतियों को सामना करने का तरीका भी बताऊंगी, यानी इस वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे ऐसे कुछ उपाय जिनका पालन यदि आपने 2022 में कर लिया तो आप सभी चुनौतियों का सामना डट कर पाएंगे और नई खुशखबरियों का स्वागत दिल से कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप YouTube चैनल पर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यदि आप Facebook पेज पर इसको देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपके पास आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अब जान लेते हैं मकर लग्न व मकर राशि के जातकों के लिए नया साल कैसे रहने वाला है। तो मित्रों, साल के प्रारंभ से ही आपके लग्नेश यानी शनिदेव आपके लग्न में ही विराजमान है, और जब लग्नेश ही लग्न में विराजमान हो तो वो समय होता है मित्रों अद्भुत, यानी आपके निर्णय लेने की क्षमता को तो शनिदेव ने बहुत बढ़ा ही दिया है, साथ ही आपकी मेहनत के भी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जितनी भी मेहनत अपने व्यापार में, अपने जॉब में या अपने रिश्तों में करेंगे वो सारी मेहनत के आपको भरपूर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मिलेगा आपको भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ। छोटी मोटी यात्राएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। ये यात्राएं व्यापारिक भी हो सकती हैं और धार्मिक भी हो सकती हैं, परंतु इन सभी के अच्छे परिणाम ही आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्म में सफल होने के योग शनिदेव आपकी कुंडली में बना रहे हैं। जी हाँ मित्रों, शनिदेव आपके लग्न में बैठकर महापुरुष योग बनाते हैं और यहाँ से ये आपको ये संकेत देते हैं कि आप जो कुछ भी अपने व्यापार के प्रति, अपने दैनिक रोजगार के प्रति इच्छाएं रखते हैं उन सभी के प्रति जागरूक रहें और पूरी मेहनत व लगन के साथ काम करते रहें, क्योंकि आपके काम करने से, आपकी मेहनत करने से और अपने कर्म के प्रति जागरूक रहने से शनिदेव की कृपाएं आप पर बरसने वाली हैं। तो मित्रों, साल 2022 मकर राशि व मकर लग्न के जातकों के व्यापार में बहुत अधिक उन्नति करने के संकेत दे रहा है। वहीं यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपके इंक्रीमेंट होने के योग बनते हैं, वहां आपका प्रमोशन होने के योग भी बनते हैं, और यदि आपका ट्रांसफर होता है तो आप प्रमोशन के साथ आपके ट्रांसफर होने के योग भी बनते हैं। तो मकर लग्न व मकर राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव की कृपाएं इस कदर बरस रही हैं कि आपके कर्म क्षेत्र पर तो उनका पूर्ण आशीर्वाद है ही, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ही आनंदमय रिश्ते देखने को मिलेंगे। आपके संतान के लिए, आपके जीवन साथी के लिए व आपके भाग्य में भी ये पूर्ण रूप से योगदान देते हुए नजर आएंगे। इस साल की शुरुआत में ही आप जो जो निर्णय लेंगे उन निर्णय के अच्छे परिणाम आपको मार्च के महीने में ही देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मार्च के महीने में व अप्रैल में आप देखेंगे कि आपने जो भी निर्णय लिए उससे आपके धन से संबंधित सभी रुकावटें समाप्त होंगी, यानी धन से संबंधित पिछले दिनों कोई परेशानी चल रही थी वो समाप्त होगी। अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए थे और वापस नहीं मिल पा रहे थे तो वो अब वापस मिलने के योग भी बनेंगे। यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उससे संबंधित भी आपको पैसे के लिए आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे, वो परेशानी भी अब समाप्त होगी और किसी भी तरह आपके लिए वो पैसे मैनेज हो जाएंगे। इसके पश्चात 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपके भाग्येश आपके सुखों के भाव में आने वाले हैं। इससे ये आपको संकेत मिलता है कि जब आपके भाग्येश आपके सुखों के भाव में आएंगे तो वो आकर आपके जीवन में सबसे पहले तो लग्जरी बढ़ा देंगे। यदि आपकी प्लानिंग में घर, गाड़ी, वाहन या कोई भी सुख सुविधा का साधन खरीदना आता है तो आप उसको खरीदने के योग्य बन पाएंगे, यानी आप अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करते हुए देखे जाएंगे। इसी के साथ ही आपके भाग्येश आपके सुखों के भाव में बैठकर आपके प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कुछ मसले चल रहे हैं
उन मसलों को भी सुलझा देंगे। यानी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, और यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले कुछ दिनों में महसूस कर रहे थे तो उसके भी सुलझने के योग आपके जीवन में बढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात आपके भाग्येश 25 अप्रैल से 1 जुलाई तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ बैठ के मित्रों आपको सडन बेनिफिट होने के योग बनाएंगे। यानी अचानक ही कोई खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। ये खुशखबरी धन से संबंधित भी हो सकती है, संतान से संबंधित भी हो सकती है। यदि कोई दंपति पिछले काफी दिनों से संतान से संबंधित खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए उत्तम योग बनेंगे। साथ ही यदि आपको अपने बच्चों के प्रति कोई चिंताएं चल रही थी, वो चिंताएं भी समाप्त होने के योग बनेंगे। साथ ही आपको मिलेगा अचानक ही धन लाभ। यानी पिछले कुछ दिनों में यदि कहीं पैसे आपके अटक गए थे तो इस समय पर वो निकल कर आ जाएंगे। इस टाइम को आप नोट करके रख लीजिए, 25 अप्रैल से 1 जुलाई का समय ये रहेगा। इस टाइम पर यदि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तब तो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि इस समय आकर बुधदेव आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके आय के स्रोत बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको मिलेगा अचानक ही धन लाभ। यानी पैसे से संबंधित होंगी सभी समस्याएं समाप्त। इसके पश्चात आपके भाग्येश 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आपके कंपटीशन के भाव में आकर बैठेंगे। यानी यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं और आपके कंपटीशन में कोई और कंपनी भी आपके साथ है तो आप वो कंपनी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। यदि आप जॉब करते हैं तो ये वो समय रहेगा जब आपके बॉस व आपके कलीग्स आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आप अपने जॉब में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके पश्चात जब आपके भाग्येश 17 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में आएंगे, यहाँ बैठकर ये आपके दैनिक रोजगार में एक बार फिर उन्नति के योग बनाएंगे। आपको आपकी बुद्धि व विवेक में वृद्धि करेंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके बिजनेस, व्यापार, जॉब के लिए बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुखों की वृद्धि कर देंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप अपना जीवन बहुत ही आनंदमय गुजार लेंगे। इसके पश्चात जब आपके भाग्येश 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक आपके भाग्य स्थान पर ही आ जाएंगे तो मित्रों ये होगा वो अति उत्तम समय जब आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यहाँ आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटों का समाधान हो जाएगा और आपके जीवन में आपके लक का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता हुआ आप महसूस करेंगे। यदि विदेश से संबंधित भी आपके कोई काम अटके हुए थे तो वो अब बनेंगे। इस समय पे आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग मिलने के योग भी बनेंगे। तो मित्रों ये वो समय रहेगा जब आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपकी मेहनत से भी ज्यादा आपको मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी बिजनेस डील पर जाते हैं तो वो डील आप ही को मिलना निश्चित हो जाएगी। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं या आप अपना प्रमोशन चाहते हैं और आप उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो ये वो समय रहेगा जब आपके प्रयासों को सक्सेस मिलेगी। यानी इस समय पर जाकर आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसके पश्चात आपके भाग्येश 26 अक्टूबर से 12 नवंबर पर आपके कर्म भाव में ही आ जाएंगे तो आपको इस प्रकार की सद्बुद्धि प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से आपको 1 रुपए इन्वेस्ट करके 10 गुना प्रॉफिट कमाना है। ये समझ आपको इस समय में आ जाएगी और इस समय आप अपने बिजनेस में खुद ही देखेंगे जो निर्णय आपने साल के शुरू में लिए थे उसके फल पाने का वक्त आ गया है। ये वो समय रहेगा जब आप अपने प्रॉफिट्स देख के खुद ही खुश होंगे कि क्या डिसीजन मैंने इस साल के शुरू में लिया था और कितना अच्छा साल ये मेरा बीत रहा है। इसके पश्चात जब आपके भाग्येश आपके आय भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ से आपके आय में और अधिक वृद्धि करने के योग ये बना देंगे। यहाँ बैठकर ये आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे साल के सर्कल में आप जो साल के शुरुआत में डिसीजन लेंगे साल के अंत तक ही आप देख लेंगे कि आपके सभी डिसीजन आपके लिए कितने फेवरेबल रहे और आपने कहां से अपना साल स्टार्ट किया था और आप कहां पहुंच के उस साल को खत्म करेंगे। अब जान लेते हैं अगली खुशखबरी के बारे में। तो मित्रों दिसंबर का महीना मकर लग्न व मकर राशि के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार से शुभ रहेगा कि यदि आपके विदेश से संबंधित कोई काम अटक रहे हैं
या आप विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश से के संबंधित आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आपके वीजा से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, विदेश में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस कर रही हैं, किसी भी प्रकार की विदेश से संबंधित यदि आपके जीवन में कोई समस्या चिंता चल रही है, तो दिसंबर के महीने में उससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। परंतु साथ ही एक चीज और ध्यान रखिए कि दिसंबर के महीने में आपको फिजूल खर्चियों पर ध्यान रखना है, यानी कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करना जिसमें आपको तुरंत ही लॉस के चांसेस बन रहे हो। ये पीरियड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की रहेगा, अदरवाइज विदेश से संबंधित तो आपको शुभ परिणाम इस पीरियड में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा पूरे साल किस प्रकार आपके लिए शुभ से अच्छे समाचार आपको सुनने को मिल रहे हैं, मेहनत के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, व्यापार ऊंचाइयों पर जा रहा है, परिवार में मान सम्मान बढ़ रहा है। परंतु अब जान लेते हैं कुछ चुनौतियों के बारे में भी, जिनका सामना आपको साल 2022 में करना पड़ सकता है। मित्रों, साल की शुरुआत से ही आप डिसीजंस तो अच्छे लेंगे, परंतु फिर भी जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बैठकर ही आपको धन से संबंधित छोटी मोटी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। परंतु निराश या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनिदेव भी वहीं पहुंचकर आपकी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त करेंगे। परंतु आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए एक रेमेडी कर लेनी चाहिए, और वो है मित्रों गायत्री मंत्र। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप पूरे साल करते हैं तो धन से संबंधित रुकावटें, धन से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी रेमेडी आपके लिए जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि आपके लग्नेश होते हैं शनिदेव, और शनिदेव का जाप आपको पूरे साल अवश्य कर लेना चाहिए। शनि मंत्र है मित्रों ओम शं शनिश्चराय नमः। इसके साथ ही गरीब लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों का के लिए दान पुण्य करना भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो यदि ये दो रेमेडीज यानी शनिदेव का मंत्र साथ ही गुरुदेव का मंत्र यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में 2022 में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप अपने बिजनेस में, अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए नजर आएंगे। आज इस वीडियो में हमने जाना मकर राशि व मकर लग्न के जातकों के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुंभ राशि व कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। आप सभी के लिए आने वाला नया साल शुभ हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।